बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उदउ इला सबीली रब्बिका बिलहिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला सूरह अन-नहल की 125वीं आयत में फरमाता है कि इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ दाई लॉर्ड विथ विजडम एंड ब्यूटीफुल प्रीचिंग एंड आर्ग्यू विद देम इन वेज दैट आर बेस्ट एंड मोस्ट ग्रेशियस। बुलाओ अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ और उम्दा बहस के साथ। अब्दुल सलाम साहब दावा गाइड किताब में लिखते हैं कि हिकमत और उम्दा नसीहत और उम्दा बहस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सामने वाला हमारा मधु कौन है उसको पहचाने। फ़र्द शनासी, आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे पहली शर्त है। अब्दुल सलाम साहब अपनी दावा गाइड किताब में लिखते हैं। इसलिए हमको दावत यहाँ पर काम करना है तो ख़ास तौर से भारत में जो जदीद मजहबी और रूहानी जो तहरीकें हैं और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी में से एक मेरा मौजू है ओशो रजनीश, क्योंकि यहाँ की जो तहरीकात है, यहाँ के जो मज़ाहिब है, ख़ास तौर से यहाँ की जो बिरादरियाँ हैं वो ख़ास तौर से ज़ात और बिरादरियाँ नहीं है। हम समझते हैं कि ये बिरादरियाँ हैं, जैसा बागवान है, कुरैश है, जैसा हम समझते हैं शेख सैयद है। असल में इनकी जो 6447 जो बिरादरियाँ हैं वो 6447 मज़ाहिब हैं, क्योंकि इनका खुदा अलग है, इनके जो है वो ग्रंथ अलग है, इनके आइडियोलॉजी अलग है, इनके जो है वो पूरे कंसेप्ट अलग है। तो एक मज़हब की जो है इसको डेफिनेशन लगती है, इसलिए जो है और ये शख्सियात से जुड़ी है। इस वजह से इनके तबकात को और इनके मज़ाहिब को अगर से समझना है तो हमको इनकी शख्सियात को समझना पड़ेगा। इसी ज़िमन में हम ओशो रजनीश को समझते हैं। इनका नाम चंद्र मोहन जैन थे। इनके वालिद साहब का नाम बाबूलाल जैन था। कपड़े के जो है वो व्यापारी थे। 11 दिसंबर 1931 को ये पैदा हुए। हिमालय गडरवारा डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर MP मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। निक नाम इनके बदलते रहे हैं। आचार्य रजनीश 1960 में था। भगवान श्री रजनीश बन गए 1970 से 80 के बीच में, और आखिरी जो है साल में मरने के 1 साल पहले जो है वो ओशो बन गए। रिलीजन ऑफ फैमिली, इनके फैमिली का रिलीजन जैन था, जैन मजहबी थे बाय फैमिली। बाद में इन्होंने खुद के अपने नाम से एक मजहब शुरू कर दिया जिसको कानूनी जो है वो हैसियत जो है वो लागू नहीं है, कबूलियत नहीं है। जैन थे। दिगंबर जो उनका मसलक है, सेक्ट, उसका एक सब सेक्ट है तारण पंथ, उस सब सेक्ट को मानने वाली फैमिली में पैदा हुए। आइडियोलॉजी क्या है उनकी? तो एथेइस्ट थे, दहरिये थे बेसिकली, और मटेरियलिज्म की तहरीक चलाए थे, मादा परस्ती की तहरीक को वो चलाते थे। पैंथेइज्म को मानते थे। पैंथेइज्म ग्रीक वर्ड है। हमारे पास जो है सूफीज्म के अंदर ये कंसेप्ट आया, वहदतुल वजूद, यानी खल्क और खालिक एक है, क्रिएटर और क्रिएशन एक है, इसको पैंथेइज्म कहा जाता है। ये पैंथेइज्म को मानते थे। कैपिटलिस्ट थे, सोशलिस्टों के और कम्युनिस्टों के सख्त खिलाफ थे, सख्त अल्फाज में जो है वो तनकीद करके उनको तकारीर करते थे। इसके बावजूद अमेरिका ने उन पर पाबंदी लगाई, वो एक कहानी अलग है। इन पर क्रिमिनल केसेस हो गए थे, लोगों को फूड पॉइजनिंग करके मारने का इनके ऊपर इल्जाम था। ओपन एटीट्यूड टू सेक्सुअलिटी है, सेक्स के ताल्लुक से बहुत ओपन थे। शादी ब्याह को जो एक फजूल बात मानते थे, फजूल का रिश्ता मानते थे। वो शादी ब्याह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शादी होती है इसलिए तलाक होते हैं, शादी होती है इसलिए 80% लोग जो है वो टेंशन में रहते हैं। अगर यही नहीं होगी तो तलाक भी नहीं होंगे और टेंशन भी नहीं रहेंगे, और वो कहते हैं कि साइकोलॉजी के डॉक्टर भी नहीं रहेंगे 80% लोग अगर तो शादी नहीं होती है तो खैर उनका अजीब व गरीब जो है फलसफा था। गुरु ऑफ रिचेस, इनको अमीरों का गुरु माना जाता है। उन्होंने कहा कि सारे गुरु लोग जो हैं गरीब लोग गुरुओं की तरफ भागते हैं और गुर्बत के ताल्लुक से बोलते हैं, अमीरों को मेरे लिए छोड़ दो। तो इनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मामला था। उनका जो कपड़े, लिबास और सारे जो है अमीर लोग उनके डोनर्स और उनके फॉलोअर्स में जो है माने जाते हैं। खास तौर से विनोद खन्ना वगैरह जैसे एक्टर्स जो है इनके पीछे अपना करियर तबाह कर चुके हैं। तो ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट उन्होंने चलाए कि ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट, पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, इंसानियत की काबिलियत बढ़ना चाहिए, बोलने की काबिलियत, लिखने की काबिलियत, काम करने की काबिलियत, और उसकी वजह से नफ्स को दबाना नहीं चाहिए बल्कि नफ्स की परस्ती करना चाहिए। नफ्स ने जो बोला वो करना चाहिए। वो दमन बोलते हैं, अपने नफ्स को जो है दबाना, ये दमन है। वो दमन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। मिक्सचर ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिप्पिज्म और सूफीज्म, ये 4 इज्म का जो है मिक्सचर इनकी जो है आइडियोलॉजी में मिलता है। अनक्लियर है, क्लियर कुछ भी नहीं है इनका। जैसे प्याज के छिलके आप निकालते जाइए उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता है। मैं 5-6 किताबें जो है पिछले 8 दिन से पढ़ रहा हूँ और कई वीडियोस पढ़ रहा हूँ, और भाई अब तो कुछ मिलेगा इसमें ठोस, अब तो कुछ मिलेगा, कभी क्या बोलते कभी क्या बोलते, कभी क्या बोलते कभी क्या बोलते, कॉन्ट्राडिक्शंस लगे उतने हैं। और आखिर में उन्होंने एक वीडियो मौजूद है कि आई वॉन्ट टू कन्फ्यूज यू, मैं आया
आई हूं तुमको कंफ्यूज करने के लिए, तुम्हारा कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए। क्लियर कहा है। तो बातिल निजाम जो है 4 सी इस्तेमाल करता है। पहला क्या है? कन्विंस, आपको समझाता है तहरीक मत चलाओ। दूसरा, अगर से नहीं समझे तो आपको करप्ट करता है, पैसा वैसा देता है और दूसरे जो है वो प्रलोभन देता है। करप्ट, कन्विंस, करप्ट। और तीसरा, अगर से नहीं करप्ट हुए आप तो फिर कंफ्यूज करता है। सूफीज्म क्या जो है, लोग पहले बहुत सही ट्रैक पे थे, बाद में कंफ्यूज करना शुरू किया, और कंफ्यूज भी नहीं होते हैं तो फिर क्रश किया जाता है। तो कन्विंस, करप्ट, कंफ्यूज एंड क्रश, ये 4 सी का इस्तेमाल जो है बातिल करता है, और इसी का इस्तेमाल ओशो करता है। मेथड क्या थी, तरीका क्या था? मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन और ध्यान जो है साधना करते थे। डांस उनका तरीका था। म्यूजिक जो है वो धुनें बनवाते थे अपने एक्सपर्ट्स लोगों से, खुद बनवाते थे, और खास तौर की धुन के अंदर जो है वो आसमान चांद की तरफ चेहरा करके वो जो है नाचते थे खास तौर से। और वो कहते थे कि नहीं नाचने वाला आदमी तकब्बुर होता है, मुतकब्बिर होता है। जो नाचने वाला है बेचारा, उसके अंदर बहुत मुखलिस रहती है, बहुत खुलूस रहता है, तो उसके जो है वो अहंकार निकालने के लिए नाचो। ये जो है उनका कंसेप्ट था। वो किताबें बहुत सारी लिखी हैं, 600 से ज़्यादा किताबें मुख्तलिफ ज़ुबानों में इन्होंने लिखी हैं, उर्दू, इंग्लिश और कई जो है ज़ुबानों में इनका तर्जुमा हो चुका है। 1960 के अंदर इन्होंने शुरू किया तकारीर करना। 70 में मुंबई में थे, 74 में फिर पूना में आए, फिर 81 के अंदर जो है वो वहाँ चले गए अमेरिका में। इनके फॉलोअर्स अमेरिकन इतने ज़्यादा हैं कि उनके नाम से गाँव, एक बस्ती रजनीशपुरम के नाम से जो है वहाँ पर कायम हो गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 1985 के अंदर जो है उन पर इल्ज़ामात लगे फूड पॉइजनिंग का और कॉन्स्पिरेंसी का, मर्डर केस का, और उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और उसके बाद 21 ममालिक ने उन पर पाबंदी लगा दी कि वो भगवान, कैसे भगवान रजनीश हो सकता है? क्या ऐसा भगवान जिसके ऊपर जो है 21 मुल्कों ने पाबंदी लगा दी और जिसको वीज़ा भी लेना पड़ता है इधर से उधर जाने के लिए। बाद में वो जो है 1989 में 80 के कुछ आखिरी दशक के आखिर में वो इंडिया आए, और उन्होंने उनका जो पूना का आश्रम है आज भी मौजूद है, उनको रिवाइव किया। और इनकी मौत जो है 19 जनवरी 1990 को बहुत ही सस्पिशियस हालत में भी, कंट्रोवर्सी भी, कुछ कहते हैं लोग की उनकी जो सेक्रेटरी थी माँ आनंद शीला, उन्होंने उनका मर्डर किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे ने मर्डर किया है दौलत के लिए, क्योंकि इनकी किताबों को जो है बहुत महंगा रॉयल्टी थी। इनकी वीडियोस, इनकी सीडीज, इनकी जो है सारी चीज़ों में बहुत रॉयल्टी बहुत महंगी थी उनकी। आज भी बहुत ज़्यादा बुक सेलर से जो है इनकी किताबें मानी जाती हैं। इनके फॉलोअर्स कपड़े लिबास पहनते हैं थोड़ा चॉकलेटी रंग के, मर्द ख़वातीन, और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सेंटर रहता है। कंसेप्ट ऑफ गॉड, खुदा का कंसेप्ट क्या है कि क्लियर नहीं है। कभी कहते हैं मैं खुदा को मानता हूं, कभी कहते हैं कि खुदा को नहीं मानता, मैं खुदाइयत को मानता हूं। बोलते गॉड नहीं, गॉडलीनेस, भगवान नहीं, भगवत्ता। इस तरह के अनक्लियर जो है कॉइन करते रहते हैं। एटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, जैनिज्म, आखिर जैनिज्म इनका खत्म नहीं हुआ, जो इनका नस्ली जो मजहब था। जैनिज्म का यही कंसेप्ट है कि सृष्टि, असल में जो सृष्टि है, ये जो खल्क है, यही खुदा है, और यही खुद से पैदा हुई है, और ये खुद चलती से चलाने वाला कोई है नहीं। और इस तरह से वहदतुल वजूद की और पैंथीज़म की तरह इनकी आइडियोलॉजी है। इनके जो लेकिन फॉलोअर्स है, उनकी एक खूबी यह है कि खुदा को, अल्लाह को जो है क्लियर कट आपके सामने इनकार नहीं करेंगे। वो जो है ख़ास तौर से इनकार जो है इनके आइडियोलॉजी नहीं करेंगे। इन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि मैं खुदा हूं, लेकिन इनके जाने के बाद इनके मानने वालों ने इनको खुदा बना डाला, पूजा करते बाकायदा। इस तरह से भगवान रजनीश कहते हैं, इनका एक फॉलोअर था, मेरा दोस्त का दोस्त था, उसने अपने आप को जला लिया, क्योंकि इनका एक स्टेटमेंट था कि अपने आप को फना करे सिवा खुदा नहीं मिलता। तो उसको पता नहीं क्या उसका मतलब निकला, उसने अपने आप को फना कर दिया, उसने जला दिया और ओशो करके मर गया। इस तरह से जो है इनके फॉलोअर्स के अंदर चीज़ें मानी जाती है। कंसेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ क्या है? तो ये मोक्ष में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि एक तो जन्नत भी नहीं और एक दोजख भी नहीं, बीच का एक रास्ता है, वो मोक्ष है कि खुदा के अंदर आदमी शामिल हो जाता है, भगवान के अंदर आदमी शामिल हो जाता है, और जन्म जन्मांतर का ये जो सिलसिला है वो खत्म हो जाता है। आदमी बिच्छू बनता, कुत्ता बनता, बिल्ली बनता वगैरह, और बाद में जो है 84 दशलक्ष योनि के बाद भाई वो इंसान बनता है। ये जो है वो सारा ड्रामा ही खत्म। रिजेक्ट्स कंसेप्ट ऑफ हेल एंड हेवन, दोजख जन्नत को इनकार करते हैं। बिलीव इन लाइफ साइकिल, जन्म जन्मांतर को मानते हैं। देखो, खुदा को नहीं मानते लेकिन जन्म जन्मांतर को मानते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, ये भी वो मानते हैं, मोक्ष मिलेगा। अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस, टेंशन फ्री, हम्बल एंड इजी एटीट्यूड, एंजॉयमेंट, बहुत ही एकदम जॉली लाइफ, हैप्पी लोग इधर, ये इनका असल मकसद होता है। क्रिटिसाइज कंसेप्ट ऑफ गॉड, फियर, तकवा, तकवे की बिल्कुल जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। बोलते खुदा से नहीं डरना चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि नीति, अखलाकियात जो है वो दुश्मन है तुम्हारी, अखलाकियात से बचो, और जो है वो ईमान से बचो, ईमानदारी से बचो। इस तरह के खास तौर से उनके स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लेकिन बहुत अच्छे इनके जो है वो ओपिनियंस थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत अच्छा इनकी जो है वो स्पीच है। उन्होंने कहा था अपरिग्रह, जैन धर्म के जो 5 कंसेप्ट है, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, उसमें अपरिग्रह यानी कुछ चुराना नहीं, कुछ इख्तियार नहीं करना, यहाँ तक कि कपड़े तक नहीं पहनना,
वो इख्तियार नहीं करना, घर इख्तियार नहीं करना। वो कहते थे कि मोहम्मद का अपरिग्रह अलग है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि घर बार छोड़ देना, जंगल में चले जाना यह आसान है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से शाम तक जो कमाते थे वो शाम को खैरात कर देते थे। रोज कुछ पाना और रोज कुछ खैरात कर देना ये बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने कहा कि मोहम्मद का अपरिग्रह जो है वो बहुत मुश्किल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक कि मौत के आखिरी लम्हे के अंदर कुछ रुपए जमा थे घर के अंदर जो आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने जो है रखे थे, कहा कि आयशा वो भी खैरात कर दे। कहा कि ये बहुत बड़ा मुश्किल अपरिग्रह है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो है वो एक किताब है भारतीय धर्म ग्रंथ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अहमद श्रीवास्तव साहब ने तर्जुमा किया है। उसके अंदर ये तर्जुमा है, एक जुमला है ओशो रजनीश का कि मोहम्मद वो मुरली है जिसके अंदर आवाज़ किसी और की है। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नहीं बोलते बल्कि किसी और ने जो है कलाम दिया है उनके अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से और इस्लाम के ताल्लुक से कभी उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, ये अच्छी बात है। और कई उनके अंदर स्पेशलिटीज़ हैं, कई जो है वो निगेटिव भी बातें हैं उनके अंदर कि रेफरेंस नहीं देते, तकरीर करेंगे तो रेफरेंस नहीं देंगे, मुबालिगा से जो है वो काम लेंगे। इनके अंदर काम कैसे करना है तो इनको बताओ कि इस्लाम लीगल सेक्सुअल फ्रीडम देता है। एक मैंने साहब को मैंने ये बात कही, उन्होंने मुझे मालूम था ये ओशो इसलिए, मैंने कहा कि इस्लाम लीगल सोशल फ्रीडम देता है। वो उछल पड़े, अरे क्या बात कर रहा हूँ। मैंने बोला बिल्कुल 4 बीवियां कर सकते हो, एक मर गई तो 5 भी कर सकते हो, एक को तलाक देके 6 कर सकते हो। बोले क्या मजहब है यार, गजब का मजहब है। मैंने कहा कि तुम्हारे पास इलीगल होता है, हमारे पास लीगल होता है। उन्होंने वो जा रहे थे कहाँ, अमरावती, उन्होंने कहा मैं उतर जाता हूँ, मुझे किताबें चाहिए। मैंने कहा अकोला जाओ, वहाँ पर इस्लाम दर्शन के। वो अकोला गए, कुछ दिनों के बाद वो मिले, IMBT की किताबें वो खुद तस्लीम कर रहे थे। उन्होंने कुछ दिनों के बाद इस्लाम कबूल किया। देखो हम छुपाते हैं, दूसरी बीवी मत करो, तीसरी मत करो, उसको हाईलाइट करो इन लोगों के सामने। बहुत पसंद आता है वो मजहब, वो कहती बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा लीगल होता है, कानूनी होता है, इलीगल नहीं होता है। इनके साथ IQ से काम मत लो, EQ से काम लो, डिबेट मत करो। डिबेट करते ही नहीं है लोग, लॉजिक बिल्कुल नहीं मानते। वो ओशो रजनीश कहता है कि लॉजिक तो गलत है, लॉजिक तो मानना ही नहीं चाहिए, मंतिक नहीं मानना चाहिए। और सूफिया औलिया किराम ने यही काम किया कि EQ से काम किया। अवॉइड कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडी, भगवत गीता का नाम मत लो, राम का नाम मत लो, गुस्सा हो जाते हैं ये लोग। ये सब जो है राम के खिलाफ एक जो है वो तकरीर है ओशो रजनी की। वो कहते कि